जय माता दी दोस्तों। सबसे पहले सभी बड़े लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम और छोटे बच्चों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे और सभी का स्वागत करती हूँ अपने सुमन पहाड़ी परिवार ब्लॉग में। और सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ दिल से कि मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अच्छे कमेंट करें। अगर आप लोगों को कथा अच्छी लगती है तो मैंने जैसे फर्स्ट नवरात्रि से कथा आरंभ की है, मतलब हर मैया की हर दिन अलग अलग कथा मैं और वैष्णो के पापा पढ़ते हैं। हम दोनों लोगों ने फर्स्ट लिया है तो हम दोनों लोग व्रत भी करते हैं और शाम को कथा भी पढ़ते हैं। तो अगर आपको कथा अच्छी लगती है तो उसमें एक कमेंट अवश्य लिखें। तो चलिए फिर कर लेते हैं आज की शुरुआत। और वैष्णवी अभी सोई हुई है, शिव वैष्णवी दोनों लोग सोए हैं क्योंकि कल रात हम बहुत लेट आए थे। 1 बजे के टाइम आए थे नीचे से, 12:30 1 बजे गया था। तो उस समय पर नीचे से आए थे तो अभी नींद वैष्णवी की पूरी नहीं हुई है। तो वैष्णवी सोई है, शिव दोनों लोग सोए हैं। मैंने घर की पूजा करके, झाड़ू पोछा साफ़ सफाई करके, पूजा करके फिर नीचे सोसाइटी में भी पूजा थी, मतलब सुबह को रोज़ आरती होती है सुबह हर शाम को। तो फिर वहाँ भी मैं अभी आरती करके आ गई हूँ और अभी घर में आई हूँ। और 10 बज गए हैं, दूध तो आया नहीं है। अगर भैया नहीं लेके जाएंगे तो फिर मुझे दूध लेने के लिए भी जाना पड़ेगा। अभी मैं जाऊँगी दूध लेने भी जब से उठ जाएगा, क्योंकि और दिनों दूध हम लोग ले आते हैं। मतलब जैसे वैष्णवी को स्कूल छोड़ने के लिए जाते हैं नीचे गाड़ी में, तो हम वहीं से दूध लेके आ जाते हैं क्योंकि दूध सुबह शिव को चाहिए। तो दूध रात को ही हमारा फिनिश हो जाता है तो हम दूध ले के आ जाते हैं। तो भैया को धोखा हो जाता है इस चक्कर में कि दूध लेके गए क्या नहीं लेके गए, क्योंकि दूध देने के लिए अलग भैया आते हैं, जो वहाँ बैठे होते हैं वो अलग भैया होते हैं। तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि दूध गया होगा कि नहीं गया होगा करके, वो आते नहीं है बहुत लेट तक। अभी भी वो 9 बजे आ जाते हैं, 10 बज गए हैं अभी आए नहीं हैं। शिव के लिए एक बार के लिए दूध है, बाकी अभी मैं फिर दूध लेने के लिए जाऊँगी। पहले वैष्णवी को उठा लेती हूँ क्योंकि टाइम भी हो गया उठने का, 10 बज गए हैं। और कल वैष्णवी का लास्ट पेपर है साइंस का और थोड़ा उसकी पढ़ाई भी करवानी है, मतलब खाली रिवीजन करवाना है। और बाकी धूप हमारे यहाँ इतनी तगड़ी तेज़ धूप आई है ना दोस्तों, आज बहुत तेज़ धूप आई है। बारिश आई है करके मैंने वो लगाई थी, जब से मैंने वो लगाया तब से एक दिन बारिश आई, उसके बाद से बारिश हो गई है बंद। अभी मैं उसको भी निकाल दूँगी। और बाकी अभी आज हमारी सोसाइटी में भी भजन है, तो मतलब रोज़ से भजन नहीं किए थे। लोगों को टाइम भी नहीं होता है रोज़, क्योंकि कोई जॉब वाले होते हैं, कोई बच्चे वाले होते हैं, तो वो भजन नहीं कर पाते हैं। तो आज हमारी सोसाइटी में भी भजन है, मैं भजन का भी आपको आनंद दूंगी। आरती का आनंद तो मैं आपको देती ही हूँ, आज मैं आपको दूंगी भजन का भी आनंद और शाम को गरबे का भी आनंद। तो चलिए फिर अभी मैं वैष्णवी को उठा लेती हूँ, थोड़ा सा कुछ काम कर लेती हूँ और उसके बाद मैं ले आती हूँ दूध। और अभी आपसे मैं जाऊँगी नीचे, तो मैं आपको मैया के दर्शन भी करवाते हुए जाऊँगी दूध लेने के लिए। चलिए फिर आप बने रहिए वीडियो में और आपसे अभी मैं मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। वैष्णो मैया की सवार चली रे, मैं तो अपने मैया के द्वार चली रे। कोई रोक सके तो रोक ले, मैं नाचूंगी छम 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 छम। पालकी में होके सवार चली रे, मैं तो अपने मैया के द्वार चली रे। पालकी में होके सवार चली रे, मैं तो अपने मैया के द्वार चली रे। कोई रोक सके तो रोक ले, मैं नाचूंगी छम 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 छम। पालकी में होके सवार चली रे, मैं तो अपने मैया के द्वार चली रे। राधे राधे
मांगे सिंदूर शोभे, मैया के मांगे सिंदूर शोभे, बिंदिया बिराजे हो लाल, बिंदिया बिराजे हो लाल, तमोर मैया दुलारी सिरहनवा पंखा डोले हो लाल, मोर मैया दुलारी सिरहनवा, मैया के माथे चूड़ी शोभे, मैया के हाथे चूड़ी शोभे, कंगना बिराजे हो लाल, कंगना बिराजे हो लाल, मोर मैया दुलारी सिरहनवा पंखा डोले हो लाल। जय माता दी। तो दोस्तों आज है चौथी नवरात्रि, तो हम आगे हैं कुष्मांडा मैया की कथा लेके। सभी को सबसे पहले हार्दिक शुभकामनाएं चौथी नवरात्रि की, और कुष्मांडा मैया का आशीर्वाद सब पर बना रहे। तो कल तक कथा ये पढ़ रहे थे, आज कथा पढ़ने की बारी है मेरी। तो आज कुष्मांडा मैया की कथा मैं आपको सुनाऊंगी कि कुष्मांडा मैया का नाम कुष्मांडा मैया क्यों पड़ा और कैसे पड़ा। चलिए कथा पढ़ते हैं। कहाँ चलिए? सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण नित्यम अंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। कुष्मांडा मैया की जय हो। चलिए कथा करते हैं आरंभ। नवरात्रि के चौथे दिन कुष्मांडा मैया की कथा होती है। कोई बात नहीं। माँ कुष्मांडा के सच्चे मन से पूजा करने वाले साधक के जीवन में दुख और कष्ट दूर होते हैं।
उनकी कृपा से रुके हुए कार्य अवश्य पूरे होते हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। माँ कुष्मांडा का नाम कुष्मांडा इसलिए पड़ा क्योंकि उनकी मुस्कान कुष्मांड जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना से हुई थी। नवरात्रि के दिन कुष्मांडा माता की कथा। सनातन शास्त्रों के अनुसार प्राचीन काल में त्रिदेव ने सृष्टि की रचना का संकल्प लिया। उस समय संपूर्ण ब्रह्मांड में घना अंधेरा छाया हुआ था। सभी सृष्टि एकदम शांत थी, न कोई संगीत था, न कोई ध्वनि थी, केवल गहरा सन्नाटा ही छाया हुआ था। इस स्थिति में त्रिदेव ने जगत जननी माँ आदिशक्ति माँ दुर्गा से सहायता मांगी। जगत जननी आदिशक्ति माँ दुर्गा ने चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा का रूप तुरंत ही ब्रह्मांड में अपनी रचना की। अपने चौथे रूप से मतलब आदिशक्ति माँ दुर्गा चौथे रूप में आई कुष्मांडा के रूप में और उसने पूरे ब्रह्मांड में उजाला फैलाया और ब्रह्मांड की रचना की। माँ कुष्मांडा ने अपनी हल्की सी मुस्कान से सृष्टि का निर्माण कर दिया। माँ के चेहरे पर फैली मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशमय हो गया। इस प्रकार अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना करने के कारण जगत जननी माँ आदिशक्ति माँ का नाम कुष्मांडा पड़ गया। कुष्मांडा मैया की जय हो। माँ कुष्मांडा सूर्यलोक की निवासी है। ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाली माँ कुष्मांडा के मुखमंडल पर जो तेज है वही सूर्य को प्रकाशमान बनाता है। माँ सूर्यलोक के भीतर और बाहर हर स्थान पर निवास करने की क्षमता रखती है। कुष्मांडा मैया की जय हो। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से मिलती है हमें सुख समृद्धि। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से व्यक्ति का स्वभाव धन सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही मानसिक शांति और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। इसी वजह से शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन भक्त पूरे श्रद्धा और भाव से कुष्मांडा मैया की आराधना करते हैं। कुष्मांडा मैया की जय हो। जय माता दी। तो दोस्तों अभी कल से कथा ये पढ़ रहे थे, आज कथा पढ़ने का नंबर था मेरा, तो आज कुष्मांडा मैया की कथा मैंने आपको सुनाई है। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगेगी तो आप कमेंट में अवश्य बताना। जय माता दी लिखें। जय माता दी लिखें अवश्य। चलिए अभी कर लेते हैं आरती। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामी सहितं नमामि। भवं भवामी सहितं नमामि। नीलाम्बुजक्षामलकोमलाभं सीतासमारोपित्वानुभागं पाणो महासाय कुचारचापं नमामि रागं रघुवंशनाथम्। नमामि रागं रघुवंशनाथम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
करना चाहिए, वो पानी के पैर में करवाना।